नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे स्कूलों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी उम्मीद है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th, इसको 10th भी कह सकते हैं। 10th और 12th के लिए हिंदी के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, जो 3 महत्वपूर्ण पत्र हैं जो कि हर साल हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। 6 अंक पक्के हो जाएंगे। यहाँ से करिए, ये 3 पत्र कंप्लीट कर लिए, 100% यहीं से ही आएगा, क्योंकि यह विगत कई वर्षों से लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हमारा पत्र क्या है, आइए देखते हैं। तो क्या है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है कि सर हमारा खाता नहीं खुला है, खाता खुलवा दीजिए, या नहीं तो हमारी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, अर्थात हम अपनी छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आपके बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं, कृपया करके हमारी खाता को खोल दीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सेवा में ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से कर दीजिएगा, जो अंदर यहाँ पर ब्लू पेन से दिख रहा है। ठीक है, और इसको ब्लू से कर दीजिएगा। क्या कह रहा है, सेवा में शाखा प्रबंधक यानी कह सकते हैं बैंक मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक प्रयागराज, भारतीय स्टेट बैंक प्रयागराज। ठीक है, आप किसी भी पत्र, आप किसी भी कह सकते हैं बैंक को लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया बना हमारा हो गया भारतीय ग्रामीण बैंक हो गया, नहीं ग्रामीण बैंक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार HDFC बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, कुछ भी हो गया जो जिसमें आपको खाता खुलवाना है उसको लिख दीजिएगा। तो विषय में क्या लिखना है बैंक में खाता खुलाने के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बैंक में खाता खुलाने के संबंध में पत्र लिखना। ठीक है, ये हो गया आपका विषय। अब यहाँ से देखिए, इसे लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी राजा यादव। तो जो आपका नाम होगा या जो पत्र में नाम लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो वहां पर क्या लिख देंगे, का खा गा, तो वहां का लिख देंगे। तो मैं प्रार्थी का खा गा, या तो लिखा रहेगा, नाम नहीं लिखा रहेगा तो प्यारे बच्चों अपना नाम मत लिखना, वहां का खा गा लिख देना। ठीक है, नहीं अगर नाम लिखा रहेगा तो उसमें नाम लिख सकते हैं, जैसे राजा यादव प्रयागराज का निवासी हूँ। तो मैं राजा यादव प्रयागराज का निवासी हूँ। मैं आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूँ। मैं राजा यादव आपके भारतीय कह सकते हैं स्टेट बैंक में खाता खुलवाना चाहता हूँ। तो जिससे मैं छात्रवृत्ति मतलब जो होता है क्या, वजीफा जिसको बोलते हैं, छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकूं, जो स्कॉलरशिप होती है उसका मैं लाभ प्राप्त कर सकूं, जिससे हमारी आगे की पढ़ाई हो सके अच्छे से, हमारी आगे की पढ़ाई में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। तो उसी की प्राप्ति हेतु पत्र लिखना है कि छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकूं, क्योंकि किसी भी बैंक में क्योंकि जो मेरा खाता है अभी तक किसी बैंक में नहीं खुला है, अर्थात क्योंकि किसी भी बैंक में खाता ना होने के कारण अभी तक मैं लाभ प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, अर्थात अभी तक मेरा किसी भी बैंक में खाता ना होने के कारण अभी तक मैं स्कॉलरशिप नहीं पा पाया हूँ, उसका लाभ नहीं पाया हूँ। मैंने इस प्रकार फुल स्टॉप, फिर मैंने खाता खुलवाने हेतु सभी जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, और जो होता है कहते नहीं हैं कि वहाँ पर एक दूसरे की जरूरत होती है, जो होता है हुजूर के लिए होता है ना, तो कागजात यहाँ देखिए जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया आदि सब कुछ आवेदन पत्र हमने संलग्न कर लिए, मतलब इकट्ठे कर लिए हैं, जो हमारे खाता खुलवाने के टाइम लगता है। अतः एक लाइन आप यहाँ छोड़ सकते हैं, 2 लाइन छोड़ सकते हैं, लिखिएगा अतः आपसे निवेदन है कि, आपसे यहाँ लिख सकते हैं विनम्र लिख सकते हैं। ठीक है, विनम्र निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा खाता खोलने की महान कृपया करें। इसके लिए मैं आपका क्या रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। कृपया कर मेरा अपने बैंक में खाता खुलाने का अवसर अवश्य दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा नीचे दिनांक, जो तारीख रहेगी उसे लिख दीजिएगा। यहाँ प्रार्थी मतलब जो अपना नाम लिख दीजिएगा, नाम नहीं दिया रहेगा तो का खा गा भी डाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बैंक में खाता खुलवाने हेतु
बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे हम बढ़ते हैं दूसरे पत्र की ओर। प्यारे स्कूलों आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट मतलब हमने पहले पत्र एक देख लिया है। दूसरा पत्र देखते हैं क्या कह रहा है। विद्यालय में खेल कूद सामग्री हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अर्थात इसमें यह कहना चाह रहा है कि विगत अगले वर्ष या तो कह सकते हैं जिस वर्ष प्रतियोगिता हुई थी उस वर्ष में जो केंद्रीय विद्यालय है हमारा, उसमें बच्चों ने खेल कूद में बहुत अच्छा किया था, अच्छा योगदान दिया था। तो इस बार भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि जो हमारे यहाँ जो हमारा फील्ड है, मैदान का फील्ड है, उसमें जो रख रखाव है नहीं कह सकते घास बढ़ गई है, उसको कटवा दीजिए। जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं, उनको भरवा दीजिए। और जो जैसे गेंद फुटबॉल हो गया, बैट बॉल हो गया, मतलब हॉकी हो गया, तो ये सब की जो इन सब की कमी हो रही है इनको मुहैया करवा जाए। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके सब कुछ अच्छे से पढ़ते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। कह रहा है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय उच्च विद्यालय प्रयागराज। तो केंद्रीय उच्च विद्यालय प्रयागराज ये स्कूल का नाम हो गया। ठीक है, विषय में क्या लिखना है। खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन पत्र किसको लिखना है, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को लिखना है। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे ऐसे कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं A यानी कह सकते हैं 12वीं A सेक्शन A हो गया का छात्र हूँ। इस साल हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस साल जब हमारे क्षेत्र में एक क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता हुई थी तो हमारे विद्यालय ने उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाया है और कई सारे मेडल भी जीत कर लाया है। उम्मीद है इस साल भी हम बहुत अच्छा करेंगे जिससे और सारे मेडल ला सकें। तो इसी प्रकार आपको पत्र लिखना है। ठीक है, फिर आइए देखिए क्या कह रहा है। आगामी खेल प्रतियोगिता मतलब कि कुछ दिनों में आने वाली खेल प्रतियोगिता के लिए विद्यालय का खेल के मैदान की समुचित सफाई और यथास्थान पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए। तो जो पोल उखड़ गए हैं उन पोलों को गड़वाने की व्यवस्था की जाए। घास बढ़ गई है, घास को भी कटवाने की व्यवस्था की जाए। और हमारे पास जैसे कि क्या इस सब के अतिरिक्त अगर है खेल की आवश्यकता सामग्री जैसे गेंद हो गई, बल्ले हो गए, हॉकी, फुटबॉल आदि बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो हमारे खेल में यूज किए जाते हैं, उनको मुहैया करवाया जाए। अर्थात कह सकते हैं प्रबंधन करना भी आवश्यक है। अर्थात उनको मुहैया करवा दीजिए जिससे हमको आगे आने वाली खेल प्रतियोगिता में दिक्कतें ना हो, अच्छा से अच्छा हम उन्हें कर सकें और अच्छा मेडल ला सकें, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ला सके। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 लाइन नीचे लिखेंगे कि आशा है कि ऊपर दिए गए विवरण जो हमने इसको विवरण पूरा दिया है इसके अनुसार आप अवश्य से प्रबंधन कराने, जैसे देखिए खेल में गेंद, बल्ला, हॉकी, फुटबॉल और बहुत सारे उपकरण होते हैं, उनका मुहैया करवाएंगे और सामग्री जुटाने की कृपा करेंगे। ठीक है, सामग्री भी जुटाने की क्या करेंगे, कृपा करेंगे। एक तरफ आप लिख दीजिएगा दिनांक लिख दीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा प्रार्थी, यहाँ पर नहीं लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो प्यारे स्कूलों आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 6 नंबर। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं तीसरे पत्र की ओर। तो प्यारे स्कूलों हमने 2 पत्र देख लिया है। अब आइए देखते हैं तीसरा पत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई साल के सेटों में पूछा गया है। तो क्या कह रहा है, बैंक प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। अर्थात मान लीजिए मैं एक बेरोजगार युवक हूँ जो कि मैं अपने क्षेत्र में किताब की दुकान खोलना चाहता हूँ। ठीक है,
तो हमको पत्र लिखना है अपने बैंक, जैसे हमारे क्षेत्र के बैंक हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो उसको पत्र लिखना है कि सर हमें सूत्रों के मुताबिक से पता चला है कि आपका जो बैंक है 1 लाख रुपए तक ऋण दे रहा है, जिससे कि बेरोजगार युवक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इसी को देखते हुए हम 1 लाख रुपया आपसे मुहैया करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम किताब की दुकान खोलेंगे और जो हमारा किताब की पैसा हमारा मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट प्राप्त होगा, उससे हम आपको ब्याज सहित हर माह चुकता करते रहेंगे। ठीक है, इतना ही आपको पत्र लिखना है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं और आपको दिमाग में फिट करते हैं। तो सेवा में, ठीक है, श्रीमान शाखा प्रबंधक यानी बैंक मैनेजर महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रयागराज, या तो आप अपने क्षेत्र के बैंक को भी लिख सकते हैं। विषय क्या लिखेंगे? ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन करता हूं कि मैं राजा यादव, अर्थात जो भी नाम होगा नाम डाल दीजिएगा, नहीं तो यहाँ लिख दीजिएगा का, खा और गा। ठीक है, ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं काखा गाघा प्रयागराज का निवासी हूँ। मैं आपके बैंक में पिछले 10 वर्षों से क्या रहा हूँ? खाताधारी हूँ, अर्थात जो मेरा खाता है आपके बैंक में पिछले 10 सालों से खुला हुआ है। जितने सालों से आपका खाता खुला हो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मेरे इतने सालों से खाता खुला हुआ है, तो आप बोल सकते हैं मेरे 10 सालों से खाता खुला हुआ है। मैं बनारस विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी के पास किया हूँ। तो मैंने बनारस विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा यानी मास्टर ऑफ आर्ट MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हूँ, परंतु मुझे अभी तक कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात अभी तक मैं क्या हूँ? बेरोजगार हूँ। सूत्रों से पता चला है कि मैंने बनारस विश्वविद्यालय में MA से प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है, परंतु मैं अभी तक बेरोजगार हूँ, मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली हुई है। फिर क्या लिखेंगे इसे? फिर लिखेंगे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपया क्या कर रहा है? ऋण प्रदान कर रहा है। जो आपका बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो 1 लाख रुपया क्या कर रहा है? ऋण प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में मुझसे आवश्यक फॉर्म दस्तावेज भरवा कर, मतलब जो भी दस्तावेज भराए जा रहे हो ऋण प्राप्ति हेतु, मुझसे दस्तावेज भरवाया जाए और उक्त राशि जो 1 लाख रुपए की राशि है देने की महान कृपया करें, ताकि मैं किताब, यहाँ देखिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, किताब का हो गया, जैसे हो गया कि दुकान खोलना है किसी चीज़ की, जैसे फुटबॉल क्रिकेट के लिए सामान के लिए दुकान खोलनी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो किताब की दुकान खोलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। फिर 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। अतः आपसे सादर अनुरोध या निवेदन है कि मुझे ऋण देने की महान कृपया करें, ताकि मैं ऋण के मुझे ऋण प्राप्त करने की महान कृपया करें, ताकि मैं अपने पैर पर खड़ा हो सकूं। ठीक है, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। फिर उसके बाद अतः आपसे सादर निवेदन है कि मुझे ऋण देने की महान कृपया करें। मैं ऋण के पैसे, जो मैं ऋण का पैसा ले रहा हूँ, जितने % इंटरेस्ट ब्याज पर बात हुई है, उतना ब्याज माह के सुनिश्चित ब्याज की दर, जो ब्याज जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 1 लाख पे हमें साल में 3,000 रुपये देना है, तो जो महीने में 3,000 रुपये देना है, 300 रुपये देना है, तो जो निश्चित होगा उससे हम आपको आधा कर देंगे, यानी ब्याज की दर पर चुकता कर दूंगा, अर्थात आधा कर दूंगा या दे दूंगा या भर दूंगा, कुछ भी इतना लिख देंगे। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे धन्यवाद, या दिनांक भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिएगा प्रार्थी, जो आपका नाम होगा वहाँ पर आप नाम लिख दीजिएगा, नहीं का खा गा भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आज हमारा
पूरा 3 पत्र जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर के आते हैं, एक पत्र 6 नंबर के आते हैं, ये 3 पत्र से एक पत्र जरूर आपको फंसेगा। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।